Next scheduling algorithm is प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में एक्चुअली सबसे पहले इसकी जरूरत की बात करते हैं तो जैसा कि सिस्टम में यूजर प्रोसेसेस होती हैं उसी तरीके से कर्नल प्रोसेसेस भी होती हैं, है या ना। तो अगर मैं सारी प्रोसेसेस को एक सिंगल प्रायोरिटी दे दूं तो काम चल नहीं पाएगा। मतलब हायर प्रायोरिटी की सर्टेन प्रोसेसेस हैं और लोअर प्रायोरिटी की भी प्रोसेसेस हैं, है या ना। तो अगर मैं कुछ भी एल्गोरिदम्स रन करूं और मैं प्रायोरिटी प्रोसेस को उनकी वजह से जो लोअर हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस को लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसेस की वजह से वेट करवा दूंगा तो ये चीज गलत हो जाएगी, है या ना। इसलिए प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पिक्चर में आई, जहां पर एक प्रोसेस जब क्रिएट होती है तब हम उसको प्रायोरिटी असाइन करते हैं, हम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नाउ। और वो प्रायोरिटी स्टैटिकली असाइन होती है एंड एक नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है। नॉन नेगेटिव वैल्यू का मतलब जीरो एंड पॉजिटिव वैल्यूज, क्लियर है। और सर्टेन प्रॉब्लम्स के बाद हम डायनेमिक प्रायोरिटी को लेकर के आए, बट फॉर द टाइमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रायोरिटी असाइन करता है, ये बात आप समझिए। नाउ अगर प्रीएम्पशन अलाउड है, क्योंकि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हम दो वर्जन पढ़ते हैं, वन इज प्रीएम्प्टिव वर्जन एंड वन इज नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन। इफ प्रीएम्पशन इज अलाउड then higher priority process can preempt lower priority process, क्लियर है। जहां पर आप एक और बात कह सकते हैं पैरेलली कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एसजेएफ या एसआरटीएफ इज ए स्पेशल केस ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, जहां पर स्मॉलर बस टाइम को हायर प्रायोरिटी हमने असाइन करी है या ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाउ एक एग्जांपल से अपन इसके नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव वर्जन को समझने की कोशिश करते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग गैंग चार्ट बनाते हैं, क्लियर है। नाउ देयर आर 4 प्रोसेसेस along with arrival time and bus time। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में आपको एक और डेटा गिवन होगा, वो होगा प्रायोरिटीज, है ना। तो यहां पर 5, 4, 3 और 1 ये प्रायोरिटीज हैं। या तो आपको गिवन होगा टेबल में ही कि 1 इज द हाईएस्ट या 5 इज द हाईएस्ट, तो यहां पर 1 हाईएस्ट है और 5 लोएस्ट है, क्लियर है। या तो इस वे में बोलेगा या फिर इस सेंटेंशियल फॉर्म में लिखा होगा हायर द नंबर इज हायर द प्रायोरिटी या लोअर द नंबर इज हायर द प्रायोरिटी। तो बेस्ड ऑन दैट हम प्रायोरिटी असाइन कर देंगे, क्लियर है। नाउ अब अपन चलते हैं इसके नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन पे। नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन पे मेरी बात को बहुत ही ध्यान से देखना। जीरो टाइम पे क्या कोई प्रोसेस अराइव हुई? यस, देयर इज ओनली वन प्रोसेस P1, है ना। तो जब एक ही प्रोसेस है तो चाहे कोई भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो वही प्रोसेस सीपीयू में जाएगी, दैट इज P1। चूंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है तो अपना पूरा का पूरा बस टाइम कंप्लीट कर लेगी 6। नाउ यहां पर जल्दबाजी में गलती बहुत ज्यादा होती है, स्टूडेंट्स बस टाइम को जोड़ने की बजाय प्रायोरिटी को जोड़ देते हैं, तो ये गलती से आप ऑलवेज बच के रहिएगा, क्लियर है। 6 यूनिट ऑफ टाइम ये आपका बस टाइम है जो उसको सीपीयू में चलना है। 6 तक कौन कौन आ गया है? P2, P3 और P4
तीनों लोग आ चुके हैं, ठीक है। इवन दो P1 की प्रायोरिटी लोएस्ट है, लेकिन सबसे पहले चला क्योंकि 0th टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस ही रेडी क्यू में थी, है या ना। नाउ तो इसका मतलब है P4 हाईएस्ट रहा अब अमॉन्ग P2, P3, P4, तो P4 विल एग्जीक्यूट नेक्स्ट। कितने यूनिट ऑफ टाइम? 2 यूनिट ऑफ टाइम, 6 + 2 8। नेक्स्ट प्रायोरिटी है P3 की, जिसको 1 यूनिट चलना है, दैट इज P3 1 यूनिट, 8 + 1 is 9। और लास्ट में P2 विल एग्जीक्यूट, जिसको 2 यूनिट चलना है, P2 दैट इज 11। क्लियर? नाउ अब मैं इतनी प्रॉब्लम्स आपको करवा चुका हूं कि मैं गैंग चार्ट बना दूं तो आप एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, ये सब कुछ इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, है या ना। तो हमारा मेन फोकस एल्गोरिदम पे रहना चाहिए बजाय कि एवरेज वेटिंग और टर्न अराउंड टाइम पे। नाउ इट्स अ नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन, अब इसका प्रीएम्प्टिव वर्जन पे वर्क करते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द प्रीएम्प्टिव पार्ट। गैंग चार्ट की स्टार्टिंग ऑलवेज 0 से होगी, है या ना। 0 पे जैसे ही एक प्रोसेस P1 आई, ओनली वही चलेगी। इसे अपन कंप्लीट खत्म कर देते हैं। P1 आई, 0 पे P1 एंटर करा, और कब तक? 1 यूनिट ऑफ टाइम तक। 1 पे कौन आया? 1 पे आया है आपका P2। P2 अराइव्ड। P2 की प्रायोरिटी है 4 और 5 है लोएस्ट। P2 हैव हायर प्रायोरिटी, तो P2 विल एग्जीक्यूट, P1 विल प्रीएम्प्ट। क्लियर? अप टू 3 सॉरी, है ना, क्योंकि 3 तक कोई और अराइव नहीं हुआ है, ठीक है। अभी अगर मैं बात करता हूं इसका P1 का रिमेनिंग, तो 5 यूनिट ऑफ टाइम ही रिमेनिंग है। पता चला बाद में 6 यूनिट चला दो, वो मत करना। नाउ P3 की प्रायोरिटी है 3, जो कि और P2 कंप्लीट भी हो चुका क्योंकि उसको 2 यूनिट ही चलना था। ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है। P3 है और यहां पर अच्छा P3 भी आ गया और P4 भी आ गया क्योंकि इसका भी अराइवल है आपका 3, और P1 पेंडिंग है। लेकिन अगर मैं तीनों में देखूं P1, P3, P4, तो प्रायोरिटी है हाईएस्ट P4 की। P4 विल एग्जीक्यूट नेक्स्ट। कब तक? 2 यूनिट ऑफ टाइम 5। नेक्स्ट उससे ज्यादा प्रायोरिटी है P3 की। P3 विल एग्जीक्यूट 1 यूनिट ऑफ टाइम 6, एंड लास्ट में 5 यूनिट ऑफ टाइम P1 का रिमेनिंग है। P1 अगेन विल एग्जीक्यूट अप टू 11। क्लियर है? तो टोटल आपका टाइम तो 11 यूनिट ही लगा, लेकिन यहां पर P1, P2, P3, P4 इस तरीके से, और लास्ट में आपका P1 कंप्लीट हुआ। क्लियर? तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव और ये इसका प्रीएम्प्टिव वर्जन है। नाउ जैसा कि आप खुद सोच पा रहे होंगे, अगर मैं P1 जब तक कंप्लीट कर रहा है, सोचो P1 जब तक कंप्लीट कर रहा है, नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी है या प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी है, अगर हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस आती जाएंगी तो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस स्टार्व होती जाएंगी, है या ना। जैसे अपन एसजेएफ में वो प्रॉब्लम अराइज हो रही थी। क्लियर है? उसी तरीके से स्टारवेशन की प्रॉब्लम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में भी अराइज होती है। क्लियर है? तो यहां पर एक और चीज आप पैरेलली नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे अपन एग्जांपल्स करेंगे आपको रियलाइज होने लगेगा। बच्चों की ये बेसिक लेक्चर है, यहां आप नोट डाउन कर सकते हैं।
जैसे जैसे हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस आती जाएंगी, लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसेस के लिए स्टारवेशन अकर होगा। उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम डायनेमिकली प्रायोरिटी इंक्रीज करते हैं, और वो डायनेमिकली प्रायोरिटी इंक्रीज करते हैं, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं एजिंग। क्लियर? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डायनेमिकली हम प्रायोरिटी इंक्रीज करते हैं। क्लियर? दैट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। फिर अपन उसके एग्जाम्पल्स करेंगे। क्लियर है?